कर्मचारी किसी भी रूप में किसी कर्मचारी से रिश्वत भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, ना ही लेन देन करेंगे। आप लोग इस चीज में सहमत हो? चुने गए पदाधिकारी में से कोई भी पदाधिकारी अकेला जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या उनके आवास पर नहीं जाएगा और ना ही वार्ता करेगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सर्वसम्मति, सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। तैयार है। कोई भी पत्र या सूचना बगैर चुने हुए पदाधिकारियों के हस्ताक्षर के पब्लिक संज्ञान में लिए बिना नहीं डाली जाएगी। सही है। अगर किसी पदाधिकारी को किसी कर्मचारी से व्यक्तिगत जातिगत द्वेष भावना है तो वह उस कर्मचारी का नुकसान नहीं करेगा। सही है। महीने में चुने गए समस्त पदाधिकारी एक बैठक जिला स्तर पर महीने में एक बार और 3 महीने में ब्लॉक स्तर पर अनिवार्य रूप से करेंगे। सही है। छठवां पॉइंट है, कोषाध्यक्ष द्वारा आय व्यय का ब्यौरा एवं कोषाध्यक्ष अगर किसी बैठक में नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका नामित प्रतिनिधि उसका काम देखेगा। सही है। सही बात है। किसी भी कर्मचारी के ऊपर पदाधिकारी प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएगा। सही है। अगर किसी कर्मचारी का आहत हो रहा है तो समस्त कर्मचारी उसकी मदद करेंगे। यदि किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्मचारी का आहत कराया जा रहा है तो उस कर्मचारी के विरुद्ध समस्त पदाधिकारी एकत्रित होकर विरोध करेंगे, चाहे वह कोई भी पदाधिकारी अधिकारी कितना भी खास क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात। अगर कोई पदाधिकारी किसी भी अधिकारी के यहाँ संबद्ध है तो वह स्वतः ही संबद्धीकरण निरस्त करा ले, अन्यथा वह 6 माह बाद उसका पद स्वतः ही समाप्त समझा जाएगा। यह सार्वजनिक रूप से लिखित में अनुमति लेकर समय को बढ़ाया जा सकता है, वो भी एक बार में 3 महीने केवल। उक्त शर्तों की समस्त पदाधिकारी शपथ पूर्वक लिखते हैं कि अगर क्रमशः 1 से 9 तक की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अगर किसी के भी द्वारा उक्त शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो संघ कर्मचारी विरोधी कार्यों में शामिल माना जाएगा, जिसके लिए वह पद को सदन से पदच्युत कर दिया जाएगा। इसमें कोई भाई गलत है? कोई शर्त जो जबरदस्ती छोड़ी जा रही हो, ये 5 पदाधिकारी के लिए है। अब इस पर अगर 5 पदाधिकारी साइन कर रहे हैं तो ठीक है, नंतर 5 पदाधिकारी हम चुनाव लड़ने के लिए नए 5 पदाधिकारी और तैयार। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। साथियों